जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम ये रीजनिंग का सेट नंबर 4 लेंगे। इसके पहले भी रीजनिंग हुआ था। आज जो टॉपिक होगा आपका फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर लेटर्स से संबंधित क्वेश्चन होगा, जो हर एग्जाम में पूछता है। और बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा एग्जाम जो होगा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये होगा, तो ज़रूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा। इसी चैनल पर आपका मैथ का और साइंस और सोशल साइंस का भी क्लास है, तो उसे भी देखिएगा। और बारी बारी से सोशल साइंस, साइंस भी और मैथ के भी क्लास लेते रहेंगे। आज ये आपका रीजनिंग है, तो इसे देखिएगा। इसके पहले कभी रीजनिंग नहीं भी देखे होंगे तो वीडियो के लास्ट तक देखकर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 से 2 नंबर इस टॉपिक से आएगा। ऐसे रीजनिंग का बहुत सा टॉपिक है, 40-50 टॉपिक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मेन टॉपिक को कंप्लीट करा दे, ताकि रीजनिंग जो आपको आएगा एग्जाम में वे आप कंप्लीट कर दें। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ज़रूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। ये आपका रीजनिंग टॉपिक फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर लेटर से संबंधित क्वेश्चन जो है उस तरह का जो पूछता है। तो इससे पहले कुछ इसका डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन को देखेंगे। कहता है कंडीशनल नंबर लेटर, जिसे हिंदी बोलते हैं औपबंधिक संख्या अक्षर। कहता वह संख्या जो दी गए संख्याओं अक्षरों के समूह में से किसी निर्धारित शर्त के अनुरूप एक विशेष निश्चित संख्या अक्षर होती है, उसे औपबंधिक संख्या या अक्षर कहते हैं। तो ये तो एग्जाम में आपका डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया। अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ जरूर ज्वाइन होइएगा। आज का जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसे लेंगे। अगर इसके पहले क्वेश्चन कभी नहीं भी पढ़े होंगे रीजनिंग, तो वीडियो में रहकर भी आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छा नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में रहने के लिए इसी तरह का टॉपिक बाय टॉपिक रीजनिंग, मैथ और सोशल साइंस और साइंस अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी में भी शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को। तो अगर कभी नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा इस तरह का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर बता देंगे, आंसर पाएंगे। कह रहा नीचे दिए गए संख्याएं, नीचे दिए गए कहता नीचे दिए गए श्रृंखला में उन सभी 7 को गिने जिनके ठीक पहले 5 नहीं हो, लेकिन ठीक बाद में 2 या 3 हो। बताएं ऐसे कितनी 7 ऐसे कितने 7 श्रृंखलाएं में है। मतलब तुमको 7 को गिनना, इसमें 7 क्या हुआ, लेकिन ये भी कहा दिया है कि 7 से पहले मतलब इस तरह 7 से पहले 7 नहीं होना चाहिए। 7 के पहले 5 नहीं होना चाहिए, लेकिन 7 के बाद में आपका 2 होगा, 7 के बाद में आपका 3 होगा, ये हो सकता। अब 5 नहीं होगा तो 6 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए। ये तुमको ऐसा गिनना है। तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए ई वाला देखिए तो एगो हुआ, क्योंकि 7 के बाद में कह रहा था कि 2 या 3 होते, एगो हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 जो है आपका 7 के पहले जो 3 है नहीं 5 है, और यहाँ कह रहा क्वेश्चन में कि 5 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला तो गिनती नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 7, तो देखिए ये 7 गिनेंगे, इसलिए गिनेंगे कि 7 के पहले 5 नहीं है, और 7 के बाद में कहता था 2 या 3 होना चाहिए, 2 और 3, तो ये वाला तो आपको हो जाएगा, तो एगो 2 गो हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ देखेगा तो ये वाला नहीं गिनती होगा, इसलिए कि 7 के पहले 5 कह रहा था नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 7, देखिए यहाँ एक 7 है, तो ये वाला गिनती होगा, क्योंकि 7 के पहले 5 नहीं, और 7 के बाद में कह रहा 2 हो या 3 होना चाहिए, 2 या 3, तो 2 3 तो है। आगे पढ़ते हैं 7, यहाँ भी 7 है, और 7 के पहले 5 नहीं है, ये भी होगा,
लेकिन यह कह रहा था कि 7 के बाद में 2 या 3 होना चाहिए, लेकिन 2 और 3 नहीं है, यहाँ 8 है, तो इसलिए ए भी नहीं गिनती होगा। तो अब देखिए 1 हुआ, 2 हुआ और 1 3 हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये इसमें पहला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। यानी नीचे दिए गए श्रृंखला में उन सभी 7 को गिने जिनके ठीक पहले 5 नहीं हो लेकिन ठीक बाद 2 या 3 हो। बताइए ऐसे कितने 7 के श्रृंखला है? तो ऐसे 3 7 के श्रृंखला है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। और कोई भी अदर एग्जाम में भी अगर कोई ऐसा एग्जाम देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव का, तो उसमें जरूर रीजनिंग पूछता है, और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रीजनिंग अगर बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कोई होगा तो उसको पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई बीएसएससी के भी जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, अगर डीएलएड को एंट्रेंस देना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो जरूर आप लोग से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है। दूसरा में देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 हो और ठीक बाद में 7 होना चाहिए। यानी 5 के गिनना, ठीक 5 के ठीक पहले 6 होना चाहिए और ठीक बाद में आपको 7 होना चाहिए, इस तरह। तो 5 का रहा ऐसा ऐसा है। तो 5 पा जाइए, देखिए 5 तो है यहाँ, लेकिन ठीक पहले 6 नहीं है, तो ये वाला गिनती नहीं होगा। उसके बाद आपको आगे पढ़ते हैं 5, तब 5 देखिए यहाँ है एक 5, तो यहाँ 5 जो है तब कह रहा ठीक है 5 के पहले क्या कह रहा था? तो 5 के पहले आपको कह रहा था कि ठीक पहले 6 होना चाहिए, तो 6 नहीं है, इसलिए भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि 5 के पहले ठीक 6 है, देखिए 6 है और ठीक बाद में आपको 7 है, तो ये वाला काउंटिंग तो होगा। आगे पढ़ते हैं 5, एक यहाँ 5 है, तब 5 को देखिएगा तो इसके पहले 7 है और 7 ठीक पहले 6 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ 5, तो देखिए यहाँ कह रहा था कि ठीक पहले 6 होना चाहिए, तो 6 है और ठीक बाद में आपको 7 होना चाहिए, तो ये भी है। तो देखिए के गो ऐसा ऐसा 5 गो है, तो मात्र 2 गो है। ये पहला हुआ, ये दूसरा, तो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में 2 है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। अगर लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं, इसके पहले भी जितना भी टॉपिक आपको बताया है अगर उसे देख लेते हैं तो रीजनिंग से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले 6 हो और ठीक बाद में 3 हो। पहले सम संख्या किसे कहते हैं ये पहले समझिए। सम संख्या, अगर सम संख्या संख्याओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको संख्याओं के खेल से संबंधित एक वीडियो बनाया है। जितना भी संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, आपका संख्या से संबंधित क्वेश्चन और उससे टॉपिक पूरा कंप्लीट कराए हैं। अगर नहीं देखोगे वो वीडियो तो जाके जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हमको यहाँ सम संख्या उसको कहते हैं जो, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। तो इतना कह रहा है कि सम संख्या क्या को ऐसा है जो कह रहा ठीक पहले 6 होना चाहिए, ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 3 होना चाहिए। ठीक पहले 6 और बीच में क्या होना चाहिए? सम, और ठीक बाद में 3। तो देखिए सम संख्या ये तो पहला एगो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, क्योंकि देखिए ठीक पहले 6 है और 6 जो है आपका सम संख्या, और 6 के और सम संख्या के ठीक पहले कह रहा था कि 6 होना चाहिए, ठीक है, जिनके और ठीक बाद में 3 होना चाहिए, तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी सम संख्या, लेकिन ठीक पहले 6 नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेकिन ये वाला होगा, क्योंकि ठीक पहले देखो 6 है जो आपको क्या 6 और फिर ठीक बाद में 3 है, तो ये भी होगा आपका। फिर उसके बाद आते हैं ये सम संख्या, तो ये सम संख्या तो है लेकिन ठीक पहले 6 नहीं, इसलिए नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं ये सम संख्या, अगर ये इस पर ये भी सम संख्या है तो ठीक पहले 6 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ सम संख्या है तो ठीक पहले 6 होना चाहिए, तो 6 तो नहीं है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला देखिए सम संख्या, तो इसके पहले 6 है, इसके बाद भी 3 है, तो ये भी हो जाएगा आपका, 2 गो हुआ, 3 गो हुआ अभी तक। फिर उसके बाद ये सम संख्या भी 2 है, तो 2 सम संख्या, लेकिन क्या रहा था कि ठीक पहले सम संख्या पहले 6 होना चाहिए, तो 6 है 2 के पहले, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 8 भी सम संख्या, तो सम संख्या के पहले 6 है नहीं, और बाद में कह रहा था 3, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आगे पढ़ते भी 6 आपका यह सम संख्या,
तो सम संख्या का पहले 6 होना चाहिए, बाद में 3, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 4, 4 सम संख्या है और 4 के पहले ठीक 6 भी है, लेकिन ठीक आ रहा था पहले, अब ठीक बाद में 3 होना चाहिए, तो ये तो 3 है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं आपका 8, 8 भी सम संख्या है, तो 8 के पहले तो 6 है, लेकिन 8 के बाद में 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं आपको 6, 6 के पहले 2 है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आगे पढ़ते हैं, देखिए ये वाला 6 देखो, सम संख्या भी आपका सम संख्या है और सम संख्या के ठीक पहले आपका 6 है और ठीक बाद में 3 है, तो ये वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या को हुआ आपका, देखिए एक यहाँ हुआ 2, फिर एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 आंसर हो जाएगा इसका। यानी 4 को ऐसा सम संख्या जिनके पहले 6 हो और ठीक बाद में आपका 3 हो, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा में कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं होना चाहिए। 7 के पहले 6 होना चाहिए लेकिन 4 के 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, तो 7 को गिनना है। तो अगर 7 के पहले ठीक, ये तो 7 शुरू में है, 7 तो शुरू में है, लेकिन तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि 7 के पहले 6 होना चाहिए, तो वह अंक ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं, अगर ये 7 देखेगा, ये 7, तो 7 के पहले 6 होना चाहिए, तो 6 तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए तो कह रहा था 7 के पहले 6 होना चाहिए, तो 6 है, और 7 के बाद 4 नहीं होना चाहिए, बाकी हो, लेकिन इससे मतलब नहीं, तो पहला एगो मिला। उसके बाद यहाँ 7 देखे, यहाँ भी 7 है, लेकिन 7 के पहले 6 नहीं है, तो इसलिए भी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 7 यहाँ है, 7 के पहले 6 होना चाहिए, तो 6 यहाँ भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं तो 7 के पहले 6 है, 7 के पहले 6 है और कहा रहा था कि लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 तो नहीं है, 2 है। 4 नहीं होने का मतलब 4 नहीं हो, बाकी दूसरा संख्या हो, उससे मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ये आपका ये दो को मिला। अभी आगे पढ़ते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ भी 7 है, लेकिन 7 के पहले 6 है, लेकिन 7 के बाद में कह रहा था 4 नहीं होना चाहिए, जबकि 4 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो मात्र आपको जो मिला 2 को ही सही है, तो 2 ऑप्शन इसमें आपका बी में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका चौथा के बी होगा, चौथा का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इस टाइप का क्वेश्चन, इसी तरह का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट भी करा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो छूटेगा नहीं आज के बाद, इससे पहले कभी नहीं भी देखे होंगे तो लास्ट तक देख लेते हैं तो समझ में आएगा आपको, ये रीजनिंग बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है, ठीक पहले 6 होना चाहिए, ठीक 9 के पहले 6 होना चाहिए, ठीक, लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो जहां जहां 9 है वहां जाओ, तो यहाँ अगर 9 है तो देखिए 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 है, तो ये तो नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, यहाँ 9 है और 9 के पहले क्या होना चाहिए, ठीक 6 होना चाहिए, तो ये है, और 3 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला तो गिनेंगे, 3 के नहीं होना चाहिए, मतलब 3 के अलावा दूसरा होगा तो होगा, तो ये वाला तो हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ 9, तो ठीक पहले 6 होना चाहिए, 6 तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा तो ठीक 9 के पहले 6 होना चाहिए, सही है, और 9 के बाद में 3 नहीं होना चाहिए, दूसरा अंक होगा तो चलेगा, तो 4 है, 3 तो नहीं है, तो ये वाला होगा, 2 को हुआ। फिर उसके बाद 9 देखिए, यहाँ है आपका 9, 9 के पहले 6 होना चाहिए, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 9 है, तो 9 के पहले आपका 6 है और 3, 9 के बाद में 3 नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा, तो 3 को हुआ। फिर आगे 9 पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ 9 के पहले 6 है और 9 के बाद में 3 नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, 4 को हुआ। और 9 आइए, फिर यहाँ देखिए 9 है यहाँ, लेकिन 9 के पहले 6 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो 4 को मिला, 1 गो 2 गो और ये 3 एक 4 को मिला, और 4 को मिला, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो छूटेगा नहीं, अगर ध्यान से आज से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और कोई भी अगर डीएलएड एंट्रेंस देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, वो भी देख लेंगे। तो आज छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, इसके
पहले आंसर बता दिए। हाँ, उसके बाद छठा पढ़ते हैं। छठा में कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले 6 होना चाहिए। देखिए, ठीक पहले 6 होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं होना चाहिए। 3 नहीं होना चाहिए। उसी टाइप देखिए आगे अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो 9 होना चाहिए ना, 9 के पहले 6 थे, ये तो 9 तो है लेकिन इसके पहले नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। 9 देखिए कि यहाँ 9 के पहले 6 थे, भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ 9 के पहले 6 है और बाद में 3 नहीं है, तो ये तो हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं, यहाँ 9 है, 9 के पहले 6 होना चाहिए, ये नहीं होगा। फिर आगे पढ़ते हैं 9, तो 9 के पहले 6 है और 3 नहीं है, तो ये तो हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं 9, यहाँ एक 9 है, 9 के पहले 3, कह रहा 9 के पहले 6 होना चाहिए, तो 6 तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं यहाँ 9 है, तो 9 के पहले 6, तो 6 तो नहीं है, 5 है, तो ये भी नहीं होगा। तो मात्र 2 है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका छठा के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। 7वां में क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 2 है जिनके ठीक पहले 3 नहीं है हो लेकिन ठीक बाद में 4 हो। यानी 2 ऐसे कितना है कि इसके 2 के पहले 3 नहीं होना चाहिए लेकिन ठीक बाद में 4 होना चाहिए, ये बताना। 4 होना चाहिए। तो 2 को गिनना, जहां 2 वहां देखिए 2 देखिए यहाँ है, ठीक है। और 2 के कह रहा था, ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक 2 के ठीक पहले 3 नहीं होना चाहिए, तो ये तो हो जाना चाहिए। और 4 हो तो ये तो होगा, यानी एगो मिला। फिर उसके बाद 2, चलिए 2 देखिए यहाँ 2 के ठीक पहले 3 होना चाहिए, तो ठीक पहले तो 3 है ये नहीं, तो ये नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। फिर 2 देखिए यहाँ देखो 2 के पहले 3 नहीं हो, 2 के पहले 3 नहीं हो, नहीं। देखिए ई वाला देखिएगा 2 के पहले 3 हो, ई वाला देखिएगा यहाँ पहले 2 के पहले 3 नहीं हो, 2 के पहले 3 तो 4 है, तो नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं कि ठीक बाद में 4 होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। अब इसमें देखिए 2 के पहले 3 नहीं हो, यहाँ 3 है, तो इसलिए भी नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। 2 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, जो है ये भी नहीं होगा। 2 के पहले देखो यहाँ 2 के पहले 3 नहीं हो, तो ये तो सही है। और फिर कह रहा ठीक बाद 4 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 4 में तो नहीं ना, बाद में। आगे पढ़ते हैं। 2 देखिए यहाँ देखो 2 के पहले ठीक 3 नहीं होना चाहिए, तो सही है। और बाद में 4 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 2 के पहले 3 नहीं हो, यहाँ 3 है, तो इसलिए नहीं होगा। फिर यहाँ 2 देखो 2 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, तो सही है। 2 के बाद में ठीक 4 हो, तो ये होगा 2। फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखो 2 है, तो 2 के पहले 3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो 3 है, इसलिए नहीं होगा। तो इसमें मात्र 2 को ही ऐसा है कि 2 के पहले ठीक 3 नहीं होना चाहिए और ठीक बाद में 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा, यानी 2 को ही सही है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां है। कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 है जिनके ठीक पहले 7 हो लेकिन ठीक बाद में 4 नहीं हो। 8 कितने 8 है कि ठीक पहले 7 हो लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। तो जहां 8 है वहां देखो, तो यहाँ 8 है, 8 के पहले 7 होना चाहिए, तो 7 तो नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 8 है, 8 के पहले 7 भी है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 तो नहीं है, दूसरा होना चाहिए, तो ये तो आपको हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला देखते हैं 8 कहाँ है। तो 8 यहाँ है और 8 के पहले कह रहा था 7 तो है लेकिन 4 नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ 4 है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। 8 यहाँ देखो 8 के पहले 7 होना चाहिए, 8 के पहले 9 है, इसलिए भी नहीं होगा। फिर यहाँ 8 देखो, यहाँ 8 है, 8 के पहले 7 है और उसके बाद 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 तो नहीं है, तो ये वाला तो हो जाएगा, तो 2 हुआ। फिर 8 देखें यहाँ 8 के पहले 7 होना चाहिए, तो 7 है और 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 तो नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद 8 नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा एगो यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 गो हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका 8 के जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा आपका 9वां। 9वां में पढ़ते हैं। कह रहा क्या
कि निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 7 हो। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है कि जिनके ठीक पहले 7 हो लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं होना चाहिए। तो 6 जहां पर वहीं पर रुकें, तो 6 यहाँ पर अगर शुरू वाला देखेंगे तो शुरू पहले इसके पहले तो 7 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 6 आए, यहाँ है 6, तो 6 के पहले 7 तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 यहाँ है, 6 के पहले 7 तो सही है और बाद में 9 नहीं है, तो 9 तो नहीं है, तो ये वाला होगा। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं 6 के पहले 7 तो 7 है और 6 के बाद में जो है ठीक बाद 9 नहीं, तो ये भी होगा दूगो। उसके बाद 6 देखिए यहाँ 6 के पहले 7 होना चाहिए लेकिन 7 नहीं है, 8 है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। उसके बाद 6 यहाँ भी है, तो 6 के पहले 7 होना चाहिए जो कि 4 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं यहाँ आपका 6 है, तो 6 के पहले यहाँ देखिए 7 है और 6 के बाद कह रहा था कि 9 नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ 9 है, इसलिए ये भी वाला काउंटिंग नहीं होगा। उसके बाद देखिए 6 यहाँ है, उसके बाद तो 6 के पहले 7 कह रहा तो सही है, फिर 6 के बाद ठीक बाद 9 नहीं होना चाहिए, तो 9 तो नहीं है, 9 नहीं होना चाहिए कि मतलब 9 नहीं हो बाकी दूसरा हो, तो 9 नहीं है, तो 9 तो नहीं है, तो ये तो सही है, तो ये भी गिनती हो जाएगा, तो 3 गो हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो 9 के जो होगा आपका सी हो जाएगा, यानी 3 गो ऐसा ऐसा संख्या। नेक्स्ट यानी 6 के पहले 6 जो है 3 गो इस श्रृंखला में कि 6 के पहले 7 और ठीक बाद में 9 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं आज के बाद, अगर पहले कभी भी रीजनिंग नहीं देखेंगे तो भी। इसके पहले भी टॉपिक बताया गया, उस टॉपिक को जरूर देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने एन है, एन बताना, एन कि ठीक बाद 100, ठीक बाद में 100 होना चाहिए भाई, ठीक बाद में 1, ठीक है। देखिए उस लेकिन देखिए एन कितने ठीक बाद में 1, लेकिन उस x के बाद में t ना हो, यानी x के बाद में t नहीं होना चाहिए, ये बताना। यानी एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितने n है ठीक बाद में x हो लेकिन उस x के बाद में t नहीं होना चाहिए। तो n जहां पर वहां देखो n, देखिए n के बाद में x है लेकिन t तो नहीं है, तो ये वाला तो हो जाएगा, तो एगो हो गया। एगो इधर लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है एन, एन देखिए यहाँ है एन, हमको पहले नहीं कह रहा, खाली बाद में कह रहा, बाद में एक्स होना चाहिए, एक्स बाद में, तो एन के बाद नहीं है तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एन, एन के बाद में एक्स है तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए एक्स, एन, एन ने पहचाना एन, एन के बाद में एक्स है और एक्स के उसके एक्स के ठीक बाद कह रहा टी नहीं होना चाहिए, तो एक्स के बाद ठीक जो है आपका सी है जो कि टी नहीं है, तो ई वाला तो होगा, तो दो गो हो गया, यहाँ लिख लेते हैं। फिर देखिए एन, एन के बाद में एक्स होना चाहिए जो कि यहाँ क्यू है, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए एन, एन के बाद में एन होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन यहीं पर एक एन है और एन के बाद में एक्स होना चाहिए, तो एक्स है। फिर उसके बाद में टी नहीं होना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा, तो 3 गो हो गया, क्या गो हो गया, 3 गो। फिर उसके बाद देखिए एन यहाँ है, एन के बाद में एक्स, तो एक्स है लेकिन टी नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ टी है इसलिए ये नहीं होगा। आगे पढ़ते एन, देखिए एन, एन के बाद में कह रहा था, एन के बाद में एक्स नहीं। आगे पढ़ते एन के बाद में देखें यहाँ एन, एन के बाद में एक्स है और एक्स के बाद में कह रहा टी नहीं होना चाहिए, तो ये जो आपका हो जाएगा 3, यानी 4 गो हो जाएगा ना, 3 गो पहले को, यहाँ 4 गो। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 10 के जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी, ये राइट आंसर 10 का बी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो नहीं छूटेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप जरूर ज्वाइन होइएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार नियोजित शिक्षकों के लिए होने वाला एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सेट नंबर 4 था रीजनिंग का। इसके पहले अगर रीजनिंग नहीं देखोगे पहले वाला टॉपिक पुराना वीडियो तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह पीडीएफ अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। Thank you for watching, like and subscribe, join our telegram channel for free pdf। टेलीग्राम यहाँ का नाम लिखा हुआ सर्च कर सकते हैं या फिर हम टॉपिक इसका डिस्क्रिप्शन में देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको आएगा, जब तक बने रहेगा इसे देखिएगा। थैंक यू।